आपने देश जीता, प्रदेश जीते, लेकिन 26 साल से दिल्ली नहीं जीत पाए। ये टीस आपके मन में है। सुषमा स्वराज आखिरी मुख्यमंत्री हुई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की। क्या आपको लगता Beauty Eurasia International Cosmetic Exhibition will be held from 18 to the 20th of June. है इस बार आपका जीतना? क्यों आपको लगता है कि जीत सकते हैं आप? देखिए, 2 बार से इस आपदा सरकार की दोहरी मार झेलने के बाद अब दिल्ली की जनता ने तय कर लिया है, ठीक है, हम बहुत देर से सत्ता से बाहर हैं, पर एक कहावत होती है, देर आए दुरुस्त आए। अब कि हम पूरी तरह दुरुस्त होकर आने वाले हैं, और उसका एक कारण भी है। देखिए, दिल्ली में एक बहुत विचित्र स्थिति है। आम आदमी पार्टी की सरकार भारत के इतिहास की सबसे ज्यादा बहुमत पाने वाली राज्य सरकार है। 90 में 67 यानी 96% मेजॉरिटी आज तक किसी भी प्रदेश में नहीं मिली। 90 में 62, और उसके बाद ऐसा विचित्र उदाहरण है कि वही पार्टी 3 लगातार लोकसभा में 0-0-0। मतलब ऐसा भी कभी आपने नहीं सुना होगा कि किसी पार्टी ने स्टेट को स्वीप कर दिया और लोकसभा में वो खाता नहीं खोल पाए। उसका कारण है, कुछ तो बात है, मगर मुझे लगता है कि अब 2 बार के बाद उनकी जो पूरी फितरत है वो जनता के सामने आ चुकी है। और देखिए कैसी फितरत एक दूसरे का रंग चढ़ा है। मतलब एक जमाने में जैसे कांग्रेस कहती थी सीएम कोई और था, पीएम कोई और था, सुपर पीएम कोई और, आज सीएम कोई और है, सुपर सीएम कोई और मजे की बात देखिए, भ्रष्टाचार के वही सारे आरोप हैं जो ये राजनीति में आने से पहले लगाते थे, और भ्रष्टाचार के आरोप का वही बचाव है जो बाकी दल कहते थे। इसलिए इनके लिए पंक्ति कहूंगा, दिल्ली की जनता आज उनसे कह रही है कि बड़े मासूम लगते थे मेरे सनम, क्या से क्या हो गए देखते देखते। ठीक है, जिन्हें पत्थर से हमने बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते। ठीक है प्रियंका, लेकिन हिंदुत्व की पिच पर खेलने के चक्कर में हिट विकेट क्यों हो गए आम आदमी पार्टी? अमीश जी देखिए, इन्होंने बहुत सारे, आपने इनसे पूछा क्या प्लान है, क्यों बार बार यहाँ पे नहीं आज पाती दिल्ली में इनकी सरकार एक काम नहीं बता पाई कि भाजपा ने क्या किया और क्या करेंगे, भाजपा का सीएम चेहरा कौन, भाजपा की आगे की विजन क्या दिल्ली वालों के लिए। एक काम अरविंद केजरीवाल ये, अरविंद केजरीवाल वो, आम आदमी पार्टी आपदा, आम आदमी पार्टी, यही काम किया है इन्होंने आधी सरकार इनकी दिल्ली में। और इसलिए क्योंकि ये गाली गलौज पार्टी है, इनका भी 0-0-0 रहा है पिछले 26 सालों से। वो रिकॉर्ड भी मेंटेन रहेगा। ये डबल का ये नहीं चलेगा, ये चीटिंग महिला बोले सम्मान के लिए। देखिए, भ्रष्टाचारी होते तो भाजपा में शामिल होकर साफ हो जाते। ये कौन कहता है, हम बता रहे हैं आपको, सुप्रीम कोर्ट ने, ईडी कोर्ट ने बकायदा लिखा है अपने ऑर्डर में, अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ एक प्रमाण नहीं मिला, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया गया, ईडी को द्वेष की भावना से काम किया गया, सीबीआई को बंद पिंजरे में तोते की तरह यूज किया गया। क्योंकि दिल्ली वाले जानते, इसलिए इस बार भी आपका रहेगा 0-0-0। गौरव भाटिया, एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी भी पॉलिटिकली प्रयास कर रही है दिल्ली के अंदर बीते गत वर्षों के अंदर। कभी आप रामायण का विषय ले आते हैं, कभी पंजाबी का विषय ले आते हैं, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली ट्रैप तो आप भी महसूस कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, देश की बात नहीं कर रहा। देखिए, ऐसा है कि जब से ठग्गूमल अरविंद केजरीवाल आए हैं, दिल्ली की जनता ट्रैप महसूस कर रही। जब अरविंद केजरीवाल जी राजनीति में आए तो उन्होंने कहा बच्चों की कसम खाता हूं मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, लेकिन आ गए। उन्होंने कहा बीवी की कसम खाता हूं कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा, लेकिन ले लिया। अरे ऐसा कोई सगा नहीं जिसे इस अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। अपने गुरु अन्ना हजारे जी को इन्होंने ठग लिया। और मैं एक गाना बताता हूं, जब चले थे तो कहते थे भ्रष्टाचार है सोनिया गांधी, राहुल गांधी जेल होना चाहिए, उनसे गले लग गए इलू इलू आई लव यू राहुल गांधी जी। फिर इन्होंने कहा शरद पवार ये बहुत भ्रष्टाचारी है, इनके साथ नहीं होना चाहिए, लालू प्रसाद यादव उनके साथ हाथ उठा उठा के गले लग रहे थे, तुम नहीं रहोगे तो मैं कहां रहूंगा, मेरी जान तो तुम में है। और एक और गाना आप गाते हैं, आपको मालूम है घोटालों का वीवीआईपी कल्चर, उनका एफिडेविट लेके आया हूं, दिखा दूंगा। उसमें कहते थे मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा, शीश महल बनाया जब कोविड की महामारी थी और मोदी जी सुनिश्चित कर रहे थे हर भारतीय को ऑक्सीजन मिले, बेड मिले, वैक्सीन मिले।
ये भ्रष्टाचारी कह रहा था मेरा शीश महल बनाओ, टॉयलेट की सीट लगाओ 20 लाख वाली सोने की, और इसीलिए जनता कह रही है। बार-बार आप लोग कहते हैं सोने की सीट है क्या, वो देखिए आपने, वो अरविंद केजरीवाल ने अपने मफलर से छुपा रखी है, याद है? 10 सेकंड वो अब अरविंद केजरीवाल घर जाते हैं तो कहते हैं लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, मैं घर जाऊं कैसे। और ये हालत है इनकी। और अंत करूंगा एक बात कह के, जिन पूर्वांचलियों को, जिन उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को ये कहते हैं फर्जी वोटर, वो कहते हैं दिल्ली किसी के बाप की नहीं है, खुद हरियाणा में पैदा हुए और ईमानदार उत्तर प्रदेश में बिहारियों को कहते हो कि फर्जी वोटर है, इसलिए ठीक है, ओके, मैं जैस्मिन शाह को करता हूं। जैस्मिन शाह, बीजेपी बहुत एग्रेसिव है और वो कह रही है कि रामायण को मिस रिप्रेजेंट इसलिए किया गया, कांग्रेस भी इसमें शामिल अब हो रही है, मिस रिप्रेजेंट इसलिए किया गया क्योंकि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के वोट बैंक चाहती है आम आदमी पार्टी, जिसमें अब राहुल गांधी सेंधमारी कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आपका भी इस बार, क्योंकि 10 साल 11 साल की सरकार है, इसीलिए ये टेस्ट बड़ा है? अभी जी आपके शो के 5 मिनट के अंदर ये साफ हो गया कि अगर काम की बातों पे डिबेट होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए, तो आम आदमी पार्टी से बात कर लीजिए, लेकिन अब शब्द बुलवाने हैं, नौटंकी करवानी है, गाने गवाने हैं, कविताएं गवानी है, तो इसके लिए भाजपा को बुला दीजिए, आपका खूब मनोरंजन कर दीजिए। दोनों के बीच में बोल रही है। आपसे बेहतर नौटंकी कोई करता नहीं है, तो आप खुश होना चाहिए। अमीश जी, पिछले 10 सालों में ये ऐसे कैसे कह रहे कि हम कुछ नहीं कर पाए दिल्ली के लिए? दिल्ली के लोगों ने उन्हें लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी दी थी। क्या किया इन्होंने 10 साल में? आज बताएं आपके शो में जनता को कि जनता के लिए क्या काम किया था। रेप कैपिटल, क्राइम कैपिटल, किडनैपिंग कैपिटल, सबसे ज्यादा रेप यहां पे होते हैं दिल्ली में। लेकिन जब आम आदमी की बात आती है तो देश की जनता जानती है, दिल्ली की जनता जानती है कि सबसे ज्यादा शिक्षा में काम करने वाली पार्टी, सबसे ज्यादा हेल्थ केयर में काम करने वाली पार्टी, 24 घंटे और मुफ्त बिजली देने वाली पार्टी, मुफ्त पानी देने वाली पार्टी, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा करने वाली पार्टी, मेट्रो की लंबाई दुगना करने वाली पार्टी, 2000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बस लाने वाली पार्टी, ये सारे काम हमने किए और इसलिए जनता हमें पसंद करती है और वापस चुनाव जिताएगी। आप कह रहे हैं कि मुद्दों की बात करनी चाहिए, चलिए इस दौर में मुद्दों की बात कर लेते हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि आप भी तो हर कारण के लिए बीजेपी को ही दोष देते हैं कि देखिए इनकी वजह से हम नहीं कर पा रहे? आज कांग्रेस कह रही है कि शीला दीक्षित थी और उनको कोई दिक्कत नहीं होती थी, सिर्फ अरविंद केजरीवाल को ही दिक्कत हो रही है। क्या एक सेकंड, तो 15 साल उन्होंने राज किया मैडम, आम आदमी पार्टी की सरकार से ज्यादा राज किया है कांग्रेस पार्टी ने। देखिए जवाब दीजिए। जितना 10 साल में हमने काम किया है दिल्ली जनता के लिए, 65 साल में बीजेपी और कांग्रेस मिला के उन्होंने काम नहीं किया। लेकिन नहीं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, लेकिन जब कोई काम रोकेगा तो उसे हम बोलेंगे ही जरूर, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हमने काम नहीं किया। आज 24 घंटे बिजली क्यों मिल रही है दिल्ली में? आप यूपी चले जाइए, हरियाणा चले जाइए, इनके राज में इतने सालों से 8-8, 10-10 घंटे पावर कट लगते हैं। क्या शीला जी के समय से मिल रही है? ना 8 से 10 घंटे पावर कट लगा करते थे शीला द्विवेदी। ये देखिए, ये कहते हैं कि हम हिंदू मुसलमान पे चुनाव नहीं लेके जाते, हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं। बीजेपी बटेंगे और कटेंगे की बात करती है, एक है तो सेफ है की बात करती है। रामायण, अब अरविंद जी ने खुद बोला कि मुझसे गलती हो गई, ये रावण के भक्त हो गई है भारतीय जनता पार्टी, रावण के पक्ष में बोलने लग गई है। बड़ी मजेदार बात है, देखिए उदाहरण कितना मजेदार दिया उन्होंने मरीचिका, यानी ये सोने का मृग, यही तो मृग मरीचिका है जो पिछले 10 साल से ये मृग मरीचिका खिला रहे हैं केजरीवाल जी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो आप सबने एक संस्कृत की वो कहावत सुनी होगी ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, पर वो पूरा श्लोक शायद बहुतों को न पता हो, वो इसी संदर्भ में है। वो कहते हैं न निर्मिते दृश्यते कदैव न श्रूयते स्वर्णमयी कुरंगी तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। यानी न सोने का हिरण कभी बना, न किसी ने देखा, न किसी ने सुना, मगर उसके बाद भी ऐसा माया जाल बुना केजरीवाल जी ने। और लास्ट में मैं कहूंगा, सोने का हिरण दिखा के किया क्या? एक पौवे के बदले दूसरा पौवा फ्री दिया। और इसलिए
गाने बहुत सारे बोले गए, तो मैं एक लाइन कहना चाहूंगा कि आज केजरीवाल जी कह रहे हैं दिल्ली की जनता से, मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, पीता नहीं हूं, पिलाई गई है, और जिधर बेखुदी में कदम लड़खड़ाएं वही राह मुझको दिखाई गई। प्रियंका, क्या आपको लगता है कि जो अब हिंदुत्व की पिच पर आप बीजेपी के साथ कैंपेन, मतलब बीजेपी के सामने आप खड़े हो गए हैं, रामायण में त्रुटि हो गई तो बीजेपी कह रही है किसी और धर्म के धर्म ग्रंथ के लिए इस तरह की टिप्पणी अरविंद जी नहीं कर पाएंगे, क्या आपको लगता है कि आप भी तीन के फेर में फंस गए? मैं आपको बड़ा सिंपल सा उदाहरण देती हूँ। जी। आप सबने वो मूवी देखी है बजरंगी भाईजान? बिल्कुल देखिए, ठीक है ना, उसमें बजरंगी भाईजान मुन्नी को पाकिस्तान छोड़ने गए थे, हमारे प्रधानमंत्री मोदी मुन्नी को भी ले आए हैं और मुन्नी के माता पिता को भी इंडिया में बसा रहे हैं। सीमा हैदर यहाँ ले आए, उसको चुनाव लड़वा रहे हैं, पाकिस्तानी को यहाँ चुनाव लड़वा रहे हैं, और यहाँ पे आपके सामने बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आपने देखा कैसे सैफ अली खान, इतने प्रसिद्ध एक्टर, उनके घर में बांग्लादेशी घुसपैठिया रात को 2 बजे घुसता है, 6 बार चाकुओं से जानलेवा हमला करता है, और इनको उनसे खतरा नहीं दिखता। हमारे पंजाबियों को बोल रहे हैं इनसे खतरा है। ये कर रही है भाजपा, एक नंबर की निकम्मी है। तो अगर देश के ऊपर कोई आपदा आई हुई है, उस आपदा का नाम है भाजपा। चीन देश में घुस गया, लद्दाख में 2 गांव बना लिए। भाजपा यही काम था ना कि हमारे बॉर्डर्स को सिक्योर रखे। क्या किया इन्होंने? किस मामले में ये सफल हुए हैं बताओ? हर चीज में फेल सरकार है ये। फेल आप कह रहे हैं बीजेपी फेल सरकार है, लेकिन फिर भी तीसरी बार सरकार में आ गए ये लोग। अब देखिए अब जनता को समझ आ रहा है कि कितना, देखिए 10 साल 11 साल में नहीं आया, 10 साल दिए। देखिए कितनी सीट आ रही थी और अब कहां तक पहुंच गए। वो बैसाखी के साथ सरकार चला रहे हैं। आपका लोकसभा में नंबर, आपका दिल्ली में लोकसभा में नंबर जो 2014 में था वही 2024 में ही आया, यानी 14 में भी शून्य था और 24 में भी शून्य आया। गौरव भाटिया, मैं आपका रुख करता हूं। देखिए सैफ अली खान की आम आदमी पार्टी को बहुत चिंता है, करीना कपूर खान की, सैफ अली खान की बहुत चिंता है। बिल्कुल हमें होनी भी चाहिए। अरे भाई बिल्कुल, लेकिन आपको चिंता नहीं है सैफ की क्या? आपने फिल्म नहीं देखी सैफ अली खान की क्या? सबसे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठाया और मुंह से पाकिस्तान का नाम ले रहे थे। अरे क्योंकि आप बसा रहे हैं बीच में ना बोले, देखिए दर्द हो रही है। अरविंद भैया आ जाओ, हैंडल नहीं हो रहा मुझसे। एक सेकंड, अब आप बोलिए ना बीच में, अपनी बेइज्जती क्यों कराती है भाई? इज्जत देना चाहते हैं हम लोग आपको। आप देख लो, मैं फिर कहूंगा बुरा लगेगा। ओके, मेक योर पॉइंट। देखिए सबसे पहले आपदा कहीं के नरेंद्र मोदी जी वो है, पाकिस्तान को घुस के ठोका बालाकोट एयर स्ट्राइक में। ये सुनिए, वो नहीं बोले बीच में, वो चुप शांत एक तीर चुभेगा और ऐसे मिमियाएंगी। अरविंद भैया आ जाओ, यही बताने आया हूं मैं। देखिए अब इन्होंने दूसरी बात कही, फिल्म याद आती है, हमें भी एक फिल्म याद आती है, गजनी। याददाश्त चली जाती है, वैसी अरविंद केजरीवाल की चली गई। इसलिए मैं लेके आया सुधांशु भाई, ये आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो है। अरे बाकी सबकी छोड़ो, अरविंद केजरीवाल ने स्वयं कहा 3 काम मुझसे हो ही नहीं पाए। मुझे यमुना साफ करनी थी, आई एम सॉरी, मुझसे नहीं हो पाई। मुझे यहाँ की सड़कों को यूरोप जैसा बनाना था, पत्रकार निर्भीक रहा होगा अमीर देवगन जैसा, पूछा क्यों नहीं बनी, मुझसे नहीं हो पाया। तीसरा, हर नल में जल देना था पीने वाला, लाल काला नीला पूरा रेनबो बनता है, ये है इनका जल। और सुनिए, जब बात करते हैं वादों की, लेकिन आप मुद्दा, लेकिन आपका मुद्दा बटेंगे और कटेंगे भी है क्या इस चुनाव के अंदर? सुनिए, पढ़ेंगे और बढ़ेंगे तो जब छोटे थे ना, जब छोटे थे तो यही सिखाया जाता था, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और कन्हैया हमारा भाई था, उसकी एक गलती थी, उसने एक फेसबुक पे पोस्ट डाल दिया था, एक जिहादी आया, उसने सर तन से जुदा कर दिया। बिल्कुल कहेंगे कि अगर बटेंगे तो कटेंगे, इससे किसी को परहेज नहीं होना चाहिए। और सुनिए, जो हिंदुओं की अब बात करते हैं, एक सवाल नागरिक होने के नाते हम लोग पूछते हैं, भाई लोग आप ये बताओ, 10 साल सत्ता में रहे, ग्रंथियों की, पुजारियों की तब याद नहीं आई? मौलानाओं को भी ठग लिया, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। 18 महीने से उनको वेतन नहीं दिया है। और सबसे बड़ी बात है, इनको गुरुद्वारा और मंदिर मिले जी, शराब के ठेके खोलने के लिए। हर गली में खोलने थे, स्कूल कॉलेज खोल रहे थे शराब के ठेके, वो भी कोविड टाइम में। और अंत करूंगा एक बात, 10 सेकंड गौरव, देन 10 सेकंड। देखिए लॉ एंड ऑर्डर की बात करी, लॉ एंड ऑर्डर की बात करी, आपको एक फैक्ट बताता हूं, जो लेटेस्ट डेटा रिलीज हुआ है जी, अभी, उसमें पिछले साल की तुलना में
कोई भी हीनस क्राइम हो, चाहे हत्या चाहे हो, मणिपुर डकैती हो, हो, चाहे सब चाहे रेप बलात्कार हो, हो, कुछ नहीं हो सब रहा में इनके लिए। बीच में ना बोलिए अरविंद भैया आज और झूठ नहीं हो पा बोल रहा रहे है, हैं। अब नहीं सहन होगा। ओके। ये सुधांशु भैया और गौरव भैया बहुत उड़ाते हैं मुझको, मुझे बचा लो। अरविंद केजरीवाल का ट्वीट है, 10 एसी लगे हैं शीला दीक्षित के घर ठीक पे, है। वो बेईमान है, जैसे मेरा भाई, कलेजा ये कांपता है। क्लैरिफाई आज कर दीजिए 300 एसी लगे हैं, ये आज कितने एसी कलेजा लगे हैं कांपता भाई? है कि नहीं कांपता ये कितने एसी लगे हैं? ये शीश महल का मामला खत्म हो रहा है। बीजेपी दिल्ली में, पूरी दिल्ली में ऐसी कई ट्रक चला रही है जिसमें शीश महल का मॉडल बना हुआ है, नई दिल्ली विधानसभा में भी घूम रहा है। नहीं बेचारों के पास दिखाने को क्या करें। बेचारों ने पर आपने भी शीश महल क्यों बना दिया जिसको बार-बार दिखा रहे हैं? आता हूं, उसके ऊपर भी आता हूं। जी, जय लेकिन श्री 10 साल अगर कोई काम किया होता तो वो काम की प्रदर्शनी दिखाते हैं ना लोगों के बीच में, लेकिन नहीं, आपको लाना है सीएम रेसिडेंस। लेकिन अब इन्होंने बात करी कि सोने के टॉयलेट। अच्छा अमित जी, आपने भी देखा होगा, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, बोलो कि इतने झूठे भारतीय झूठा पार्टी है ये कि आप चलिए हमारे साथ और जाते हैं इस सीएम रेसिडेंस में और जाके देख के आते हैं कि कितने सोने के टॉयलेट है, कितने स्विमिंग पूल है। भाग गए ये लोग, बोले दिल्ली पुलिस का ये बैरिकेड लगा दिया, नहीं जी अंदर नहीं। क्या आप वीडियो एडिटिंग सीख के इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज बनाना चाहते हो? जाने देंगे, केवल टीवी शो में देखेंगे। अब आते हैं ट्वीट की बात करते हैं। ये हरदीप सिंह पुरी जी का ट्वीट है, अगस्त 17, 2022। आप सब जाके चेक कीजिएगा, बिल्कुल है। इसमें साफ लिखा है 1100 रोहिंग्या को, हरदीप सिंह पुरी जी कह रहे हैं कि मोदी जी ने आदेश दिया कि 1100 रोहिंग्या को लाओ, दिल्ली में बसाओ और उनको राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी, राउंड द क्लॉक फ्लैट। गरीबों को तो फ्लैट नहीं दे पाए। ये है इनकी नीयत, ये है इनका काम करने का ट्रैक रिकॉर्ड। ठीक है, इसलिए काम पे टिक नहीं पाते हैं ना। इन्होंने शीला दीक्षित के जो अरविंद केजरीवाल का ट्वीट था और उनका जो बाइट था 27 उसे अक्टूबर कोट करा। 2013 का ट्वीट है, 27 अक्टूबर 2013 बिल्कुल सही अमीर जी सीएम हाउस में जो जिसको शीश महल बीजेपी कहती है उसमें कितने एसी है? 50। अमीर जी, मुझे पहले ये लोग इतना बता दें कि 2700 करोड़ के राजमहल में जहां पे मोदी जी रहते हैं, वहां पे कितने एसी लगे हैं, वहां पे कितने करोड़े के झूमर लगे हैं, कितने करोड़ों की कालीन लगी है। ठीक है। हमने तो बोला कि चलो मीडिया को ले जाओ ना। मैं बिल्कुल आता हूं। ट्रांसपेरेंसी पे आप बिलीव करते हो, बिल्कुल मीडिया के साथ जाओ, चीजों में रहनी चाहिए, आप भी जाए, लेकिन क्यों चलिए जाते हो? जी मैं विषय में पीछे क्यों हट जाते हो? मैं हम विषय कहते हैं कि चलो अंदर मैं चलते हैं। विषय को लेकर आता हूं। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल्ली का चुनाव महत्वपूर्ण है और आम आदमी पार्टी के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि उनकी सरकार है, वो अपनी सरकार को इधर डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन अब राहुल गांधी उनके साथ है नहीं, राहुल गांधी नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में चाहती है कांग्रेस बेहतर करे और आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि बीजेपी और कांग्रेस में साठगांठ है। ये आम आदमी पार्टी का आरोप है। देखिए, पहले तो बहुत स्पष्ट हो जाता है, दोनों पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी के साथ उसके साथ साठगांठ है। मतलब आप कह रही है कि कांग्रेस की भाजपा के साथ है, कांग्रेस कह रही है आपकी किसके भाजपा साथ, ये तो खुलासा कर इसका दीजिए। मतलब बहुत साफ है, सत्ता की लड़ाई में हम हैं, तभी तो हर आदमी हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है। इन्होंने पूछा कि काम, अरे भाई एक तरफ कह रहे 27 साल से हम सरकार में नहीं है और फिर काम हमसे पूछ रहे हैं, तो जो काम हमारे केंद्र सरकार के हैं वो मैं बताना चाहता हूं। मेरठ एक्सप्रेसवे देखा, द्वारिका एक्सप्रेसवे देखा, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे देख रहे हैं, मेरठ तक का जो कॉरिडोर बन रहा है जिसमें मेट्रो बन रही है, ये आपने यशोभूमि द्वारिका में देखा, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में था। भारत मंडपम जाके देखिए, तो हमने जो हमारे अधिकार में था वो हमने करके दिखाया। अब मगर मैं ये भी बताना चाहता हूं, प्रियंका जी ने बजरंगी भाईजान का नाम लिया था। वैसे याद है बजरंगी भाईजान के जो पिताजी थे प्रतापगढ़ की शाखा के स्वयं सेवक थे, तो भाई इतनी हिम्मत भी थी और तभी एकदम सच्ची बात बोलते थे, झूठ नहीं बोलते थे ना बजरंगी भाईजान, याद है। अब मैं बताना चाहता हूं, जो इन्होंने कहा पाकिस्तान को, तो कहते हैं कहावत होती है ना, घर तक पहुंचा के आएंगे। तो साहब ऐसा पहुंचाया, मैं केवल कोट कर रहा हूं, कोई और नहीं कोट कर रहा हूं, केवल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स को। इमरान खान नेशनल असेंबली में एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बोले कि जिस तरीके की ये हुकूमत आई है हिंदुस्तान में, ऐसी खौफनाक हुकूमत आज तक पाकिस्तान के लिए नहीं आई। सेकंड पॉइंट, नवाज शरीफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि लाहौर में वाजपेयी साहब ने आके मुआहिदा किया था, ये वर्ड है, हम ही ने उसकी खिलाफ वर्जी की। परवेज मुशर्रफ एक्स प्रेसिडेंट ने कहा कि हमने टेररिज्म को बढ़ाने में मदद की और हमें टूल नहीं बनना चाहिए था। और लास्ट में बताना चाहता हूं, मोदी ने करके दिखाया पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में, वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने उस समय के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब को कोट करते हुए यह कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे हुए थे, आर्मी चीफ आए और आर्मी चीफ की टांगे कांप रही थी। उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है अभिनंदन को वापस कर दो वरना रात 9 बजे तक इंडिया अटैक कर देगा। यह मोदी जी ने करके दिखाया है, इसलिए
इसलिए और मैं एक और बात कह दूं अंत में, क्या क्या काम किया इन्होंने ये भी एक और पूछ बात लीजिए। कही, अरे बहुत पाकिस्तान चाइना के सामने क्या किया आप ये भी पूछ लीजिए, पता चल जाएगा। आपको क्या लगता है कि चाइना को मोदी जी और भारत की सेना चलिए, चाइना को क्या जवाब ये देता हूं। कभी भी मोदी जी ने चाइना के खिलाफ कुछ कहा हो तो अमीश जी मुझे बोल दीजिए, आज तक उनके मुंह से चाइना का शब्द नहीं निकलता। जयशंकर जी बोलते हैं भारत की जमीन में चीन घुसा हुआ है। हाँ, घुसा हुआ है। 1962 में जब पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे। अच्छा, इसलिए कोई बात नहीं। क्या अभी घुसा है? 56 इंच तो इन्होंने डिक्लेयर किया था ना, आपको नहीं, लाल आग तो इन्होंने कही थी ना। क्या आप क्या कहते हैं? क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए, इन्होंने कहा था ना कोई घुसा ना भी घुसेगा। एक झूठ दूसरे इन्होंने कहा ना। जी, चाइना वाले में सारे मीडिया हम इन्होंने कवर बहुत कर सही चुके हैं कि प्रश्न उठाया चाइना है। इंडिया के अंदर घुस चुका है। जयशंकर जी ने रिकॉर्ड पे बोला, अरे चाइना को हम आंख कैसे दिखा सकते हैं, उनकी अर्थव्यवस्था हमसे 10 गुना ज्यादा है, हम तो बिगी बिल्ली बन के चुप रहेंगे चाइना के सामने। जयशंकर जी ने बोला है। जी, जी, मैं जी। गलत बोल रहा हूं तो सुधांशु जी बता दीजिए। और मोदी जी चाइना के खिलाफ क्यों नहीं बात करते? न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में हमें वेवर मिला, चाइना नहीं रोक पाया, जबकि वो मनमोहन सिंह जी के जमाने में शुरू हुआ था। मैं ईमानदारी से जी, जी। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रीजन में हम सदस्य बने, चाइना नहीं रोक पाया। धारा 370 पे वित्त भर का प्रस्ताव चाइना नहीं ले पाया। मसूद अजहर को आतंकवादी हमने घोषित करवाया, चाइना नहीं रोक पाया। शंघाई कॉर्पोरेशन में मोदी जी ने शंघाई कॉर्पोरेशन की मीटिंग में आतंकवाद का शब्द इंक्लूड करा दिया, चाइना नहीं रोक पाया। और शी जिनपिंग को ऐसा झूला झुलाया है जो मैंने पहले भी बताया था। आज चीन के साथ खड़े हुए देश बताइए जो डिप्लोमेटिकली खड़े हों, केवल 2 देश, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया। चीन का मैच देखिए, पाकिस्तान नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान नॉर्थ कोरिया, ऐसा झूला झुलाया है। और ये चाइना ओके, ओके, नहीं कर रहा है। ये चाइना गोल, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में है इस समय। जैस्मिन आपकी तरफ से बोले जा रहा है। जैस्मिन क्या बोल रहे हैं भाई? इनको काम गिरवाने के लिए बोला तो बोला नहीं, दिल्ली के अंदर काम नहीं किया, हमने दिल्ली को बाहर से जोड़ दिया। भाई दिल्ली के अंदर भी तो आपकी सरकार थी। लेकिन एक चीज बता दो, कह रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे बनाया, नहीं बनाना चाहिए था। सुन लीजिए, द्वारका एक्सप्रेसवे की सच्चाई बताऊं, आपके व्यूअर्स दंग हो जाएंगे। सैंक्शन कॉस्ट था 18 करोड़ प्रति किलोमीटर द्वारका एक्सप्रेसवे का। सीएजी की रिपोर्ट बताती है 250 करोड़ प्रति किलोमीटर पे ये एक्सप्रेसवे बना है। इतना महंगा एक्सप्रेसवे भाई साहब कितना पैसा खा लोगे? भारतमाला प्रोजेक्ट 5 लाख करोड़ में बनना था, 8 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, पता नहीं कहां पे ये लोग गटगटा गए। तो ये है इनकी मंशा। और एक चीज बता दूं, सीएजी की जिस रिपोर्ट पे जिसके सीएजी का गलत राग ले आए आप। ना सीएजी की जिस रिपोर्ट पे इन्होंने दस्तखत किए, उन सारे ऑफिसर्स को इन लोग ने ट्रांसफर भी कर दिया। ठीक है, ओके, ये सच्चाई है इनकी। 14 सीएजी रिपोर्ट ऐसी है जो इनको टेबल करनी थी विधानसभा में। अब देखिए, शांति रहनी पड़ेगी। ओके गौरव भाटिया, 40 सेकंड्स कंप्लीट योर। कोई इंजेक्शन हो तो लगा दीजिए। ना ऐसा हम काम नहीं करते, हम डॉक्टर हैं। बोलती रहेंगी। ना हम डॉक्टर हैं। मैं झूठ बोल रहा हूं। क्लिनिक है। मैं आपको तारीख बताता हूं, सुनिए। दूध सिरप पिलाइए। 13 जनवरी 2025 अदालत दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा? जिस तरह से आपने अपने कदम पीछे खींचे हैं उससे आपकी ईमानदारी पर संदेह पैदा होता है। सीएजी रिपोर्ट हाईकोर्ट को कोट कर रहे हैं आप। कोट कर रहा हूं मैं, ये ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन 13 जनवरी 2025। दूसरा, दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा? आरआरटीएस के प्रोजेक्ट पे उन्होंने बोला, कोर्ट ने कहा चोर है। बीच में ना बोल। कोर्ट ने कहा वोट चोर है। पर इस पे कार्रवाई हुई, इस पे कार्रवाई हुई। कोर्ट ने कहा ये भी चोर कोर्ट है। का, ये भी हाईकोर्ट का, ये भी हाईकोर्ट का, ये भी हाईकोर्ट का। ये पॉइंट फैक्ट आना चाहिए, ये पॉइंट आना चाहिए। 10 सेकंड दीजिए। दूसरा, आप मेरे पास आ नहीं रहे ना, पर अभी आ रहा हूं आपके पास। 24 जुलाई 2023 जी। हाई कोर्ट ने कहा, ये भी ट्रांसलेशन है क्योंकि जी। इंग्लिश में जजमेंट्स होते हैं, कि 1100 करोड़ रुपए आप एडवर्टाइजिंग पे खर्च कर सकते हैं। आरआरटीएस प्रोजेक्ट में सेंटर बना रही है, स्टेट का कंट्रीब्यूशन था, नहीं ठीक है है, जब तक सुप्रीम कोर्ट ने फटकारने लगाई। प्रियंका कक्कड़ ये बात कर रहे थे कामों की दिल्ली में आधी सरकार के। तो मैं आपको बता देती हूँ, प्रगति टनल इन्होंने बनवाया था दिल्ली में 777 करोड़ का। पहली बारिश में ढह गया, 800 करोड़ और लगेगा, इनका विभाग कह रहा है। इन्होंने एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 का इनॉग्रेशन कराया। फोटो खिंचानी थी मोदी जी को, लोकसभा के चुनाव थे, उन्होंने फोटो खिंचाया, टनल गिर गया, लोग मर गए। बिहार में पिछले 1 साल में चेक कर लो, सब चेक कर लो। इनको पता ही नहीं, इनको कोई मतलब नहीं आपके जीवन से। मरते हो तो मरो, इनको पता ही नहीं है। कोविड में अरविंद केजरीवाल कह रहे थे, मरो तो मरो, मैं तो शीतकाल बनाऊंगा, बाय वन गेट वन फ्री, हर्रा लाओ, दारू लाओ, मुझे पिलाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है। ये बार-बार आपको रोहिंग्या के मुद्दों पे बरगला रहे हैं, ये खुद ला रहे हैं, इनके सांसदों के घर में लाके बिठा रहे हैं, वोटर ऐड करवा रहे हैं उनके, उन रोहिंग्या को अपना वोटर बना रहे हैं। ये कर रहे हैं सब, ये लिखा हरदीप पुरी जी कह रहे हैं बस आ रहे हैं दिल्ली में, वो कह रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं। और कोई कार्रवाई नहीं हुई, इनको अरेस्ट
कर लो, सारे रोहिंग्या पकड़े जाएंगे। किसको arrest कर रहे हैं? हरदीप पुरी जी को, इनको अच्छा, अरेस्ट कर लो, केंद्रीय मंत्री सारे हैं वो। पकड़े जाएंगे अभी रोहिंग्या। कह दिया था मैं रोहिंग्या बता के रही हूँ रिश्तेदार आपको। हैं। एक सेकंड और उसके बाद प्लीज प्रियंका कक्कड़ ओनली। दिल्ली के बारे में हम बताते हैं हमने क्या काम किया है। दिल्ली में एक ईमानदार सरकार है जो लोगों की जेब में पैसा भरती है, जिस वजह से केंद्र सरकार का आंकड़ा है कि दिल्ली में सबसे कम महंगाई। केंद्र सरकार कहती है, केंद्र सरकार का थिंक टैंक नीति आयोग, दिल्ली में सबसे बेहतरीन शिक्षा। एजुकेशन मॉडल ऐसा है कि मनीष जी को अपने बेटे को विदेश भेजना पड़ा पढ़ने के लिए 1.5 करोड़ रुपए का लोन लेकर, वो भी अपने निजी फ्रेंड्स के, पर्सनल फ्रेंड्स के साथ। क्या आपको लगता नहीं ये पॉलिटिकल मुद्दा बनेगा? ये अपॉर्चुनिटी एक सेकंड, आप दोनों में से जो भी आंसर करना चाहे वो हाथ खड़ा करे, जवाब। हमने जैस्मिन, सारे वर्गों के 20 लिए सेकंड। आज जो एजुकेशन सिस्टम खड़ा किया है, देश के इतिहास में कोई सरकार ने इतना काम एजुकेशन में नहीं किया। पहली बार अभी हमने एक डॉक्टर अंबेडकर फेलोशिप स्कीम लॉन्च की, जहां पे कोई भी दलित बच्चा अगर विदेश जाके अंबेडकर जी की तरह पढ़ना चाहे, टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ा जाए, पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। पूछे भाजपा से कि ये लोग क्यों नहीं ऐसी स्कीम लाते हैं? लेकिन मैं एक चीज बता दूं, नहीं, गुजरात में 30 साल से इनकी सरकार है, 6000 स्कूल क्यों बंद किए हैं? 2009 से टीचर्स की भर्ती नहीं हो रही है। के बच्चे बाहर जाते हैं, अरे कहीं पे भी पढ़ना चाहे तो बच्चों के ऊपर है। ऐसे तो ये लोग लेकिन ठीक है, ऑडियंस से सवाल है। स्कूल में और ये, ओके, आपका सवाल क्या है? आपका सवाल किससे है? नमस्कार सर, मेरा नाम साक्षी है, मेरा सवाल बीजेपी से क्या है। सवाल है मैडम? सर, भाजपा हमेशा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए बोलती है कि ये लोग फ्री वाली सियासत करके लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं, तो अब बीजेपी भी तो फ्री की रेवड़ियां बांटने लग गई है। जी जी जी, सुधांशु त्रिवेदी जवाब। अब आप भी फ्री वाली रेवड़ी के कल्चर में आ गए हैं, आपकी भी पॉलिटिकल मजबूरी है। देखिए, हम किसी भी चीज को व्यवस्थित ढंग से करते हैं। जैसे हमने किसानों के लिए 6000 रुपए सम्मान निधि शुरू की। जब हमारी अर्थव्यवस्था 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $650 बिलियन हो गया, हमने कहा अब हम 6000 को 12000 करेंगे। हमने पहले 10 लाख रुपए का मुद्रा योजना की, फ्री नहीं, हमने कहा 10 लाख रुपए का लोन लो और अपना स्वरोजगार शुरू करो। जब हमारी अर्थव्यवस्था बड़ी हो गई, हमने कहा ऐसे मैं स्टॉक को सिलेक्ट करता हूँ, कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है। There is a pattern here also. What is the 20 लाख रुपए देंगे। हमने आयुष्मान भारत कहा 50 करोड़ लोगों के लिए, यानी जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं। उसके बाद जब हमारी अर्थव्यवस्था दिल्ली बड़ी की हो बात गई करें, तो हमने दिल्ली कहा में फ्री नहीं था। 70 से ऊपर वाले सबको देंगे। तो हम उसमें विश्वास करते हैं कि उतनी पांव पसारिए जितनी चादर होए। शिक्षा व्यवस्था पे बात करते हैं। मनीष सिसोदिया जी का आप ही के चैनल पे इंटरव्यू में दिया गया बयान है, जब उनसे पूछा गया कि अगर इतने अच्छे स्कूल चल रहे हैं तो आम आदमी पार्टी के कितने मंत्रियों विधायकों के परिवार के बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं, तो सिसोदिया जी का ऑन रिकॉर्ड बयान है, नहीं, बच्चों का पढ़ना कोई क्राइटेरिया थोड़ी होता है। अब बताइए, खुद तो ये बोल रहे हैं और एकमात्र शिक्षा मंत्री हैं पूरे भारत के जिसमें शिक्षा मंत्री भी, दारू मंत्री भी था। प्रियंका कक्कड़, आपके पास में आता हूं। क्या आपको लगता है कि ये जो बार बार शिक्षा मॉडल की बात होती है, मनीष सिसोदिया के ये जो लोन है, इसको बीजेपी एक विषय बना रही है? मुझे लगता है कोई विषय नहीं बना रहा है, यहाँ इस डिबेट में विषय बन रहा है, क्योंकि ये बार बार दारू दारू बोले ना। मैं इनको 2-3 चीजें बता दूं इनके स्टेट्स के बारे में। कर्नाटक में इनकी सरकार थी ना, इनका काम आज यही है कि सुधांशु जी बोलेंगे और ये बीच में टोकेंगे जब मैं बोलूंगी, क्योंकि इनको मिर्ची लगती है। आप देखना, बोलने नहीं देंगे मुझे। अब सुनिए अब पहले सुनिए, बीजेपी प्रोमिसेस लिकर एट 50 a bottle if voted to power in आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में अगर हम जीत जाएंगे, हम 50 रुपए की बेचेंगे, भाजपा ने कहा। सर आप नहीं, सर ये रहा, सर आप लड़े थे, आपकी जमानत जब्त हुई थी 173 लड़े थे। उत्तर प्रदेश में तो होम डिलीवरी इन्होंने शराब की, सुनिए, कर्नाटका में जब इनकी सरकार थी, इन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दी कि दारू की एज 21 से 18 करेंगे। देवनागरी उत्तराखंड में इन्होंने क्या कहा कि 10,000 में होम बार लाइसेंस देंगे, घर में खोल लो लाइसेंस 10,000 में। ये इन्होंने किया। मेरा सवाल आम आदमी पार्टी से है कि आप पर हमेशा भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं, तो फिर हम इस बात पर कैसे भरोसा करें कि आप फिर से सत्ता में आई तो भ्रष्टाचार नहीं होगा? देखिए, भ्रष्टाचार इस बार चिपक रहा है और कांग्रेस भी कह रही है कि भ्रष्टाचार का खेल हुआ है। संदीप दीक्षित भी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का खेल हुआ है। नहीं, बहुत अच्छा सवाल पूछा और मैं इसका जवाब बता दूं। जी 10 साल से ये समझिए कि भाजपा के पास आज जितनी ताकतें हैं, देश में किसी के पास इतनी ताकतें नहीं। सीबीआई है, इनके पास ईडी है, दिल्ली पुलिस है। अमीश जी, पिछले 10 साल में 200 से ज्यादा केस ये लोग लगा चुके हैं। लेकिन क्या मुझे बताइए, आरोप लगाने से कोई भ्रष्टाचारी हो जाता है? या कोर्ट में आप क्या सिद्ध कर पाए? नहीं, मैं खत्म नहीं किया। देखिए, मैंने बात खत्म नहीं करी है। कोर्ट में जब भी इनके आरोप गए हैं, मुंह की खानी पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि आप जिस हिसाब से राजनीतिक द्वेष से
से ये सारे आरोप लगा रहे हो? लग रहा है कि ये तोता मैना बना दिया आपने सीबीआई और ईडी को। ये है इनकी सच्चाई। जो ये कहते थे आरोप लगते ही इस्तीफा दे देना चाहिए जी, जांच बाद में होनी चाहिए, वो कहते हैं आरोप लगने से कोई भ्रष्टाचारी नहीं होता। यही एग्जैक्ट वर्ड है लालू प्रसाद यादव जी का, यही एग्जैक्ट वर्ड है ए राजा का, यही एग्जैक्ट वर्ड है सुरेश कालमाड़ी का कि आरोप लगने से इस्तीफा नहीं हो जाते। कब शुरू करेंगे ये बताइए। मगर ये ऐसे मजेदार लोग हैं, शुरू नहीं कर दारू का घोटाला करने के बाद जाके अनशन कहां पे किए? महात्मा गांधी की समाधि पे, जिनका बर्थडे ड्राई डे होता पूरे देश में। ऐसा आपने मजेदार व्यक्ति नहीं देखा होगा, इसलिए इनके लिए। और इन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि 75% महिलाएं नहीं करेंगी, किसी इलाके में दारू का ठेका नहीं खुलेगा। मगर आज मैं कहना चाहूंगा, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान। ओके ठीक है, मैं क्योंकि मुद्दों की बात हो रही है, गौरव का दिल्ली में पंजाबी मुद्दा है, आपकी राय के अंदर पंजाबी मुद्दा है दिल्ली के अंदर? देखिए, जब ये किसी भी पंजाबी को फर्जी वोटर बुलाएंगे और तुलना करेंगे रोहिंग्या से, हरदीप पुरी जी, जिन्होंने, मुझे याद है अफगानिस्तान में जब वहां पे सत्ता परिवर्तन हुआ तो गुरु ग्रंथ साहब जी को सर पे रख के हम लोग यहां पे लाए और गुरुद्वारे में रखा। ये हमारी भावना है और ये कहते हैं वो रोहिंग्या के रिश्तेदार है। और मैं एक बात और कह दूं जी, भगत सिंह की फोटो लगाने से ये भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल उनके पैरों की धूल भी नहीं बन पाया है। और इसलिए इस पर गौरव, आपके नेताओं पे आरोप लग रहा है, आपके एक प्रवक्ता पे आरोप लग रहा है, आपके एक कैंडिडेट पे आरोप लग रहा है कि उन्होंने पंजाबियों का अपमान किया, या आम आदमी पार्टी कह रही है? पंजाबियों, सबने देखा है, सबने देखा। पंजाबियों का अपमान सबसे बड़ा क्या है मैं आपको बता दूं, मंदिर और गुरुद्वारे के सामने शराब का ठेका खुलवा दो और वहां पे कहो कि सबको जाना है, ये अपमान है। जब हरदीप पुरी को रोहिंग्या का जो मंत्री है, मैं जानता हूं हरदीप पुरी जी जान दे दे इस देश के लिए, माइनॉरिटी है, उनके लिए कहना ये रोहिंग्या के रिश्तेदार है, रोहिंग्या को तो दीमक की तरह इस देश से बाहर उठा के जाएंगे। ये है भारतीय जनता पार्टी। पंजाबियों का आप अपमान कर रहे हैं। जी जी जी, 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे। अच्छा ठीक है, 10 सेकंड बोलिए। अभी बात हो रही थी, आपने कहा भ्रष्टाचारी, आप अन्ना हजारे से पूछ लीजिए, वो भी कहेंगे कि मेरा चेला जो है वो भ्रष्टाचारी है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ठग दिया अन्ना हजारे। पंजाबी वाले मुद्दे पर बीजेपी आपको घेर रही है कि आपके एक एमएलए, आपके एक प्रवक्ता ने करा और आप काउंटर उनको बार बार उन पे आरोप लगा रहे हैं। क्या आपको लगता है? पूरा टाइम नहीं दिया इन्होंने, दोनों ने इतनी जलेबियां गोल गोल की है और इतने जलेबी का नाम मतलब ये हरियाणा में कांग्रेस ने नाम दिया था जलेबी बताइए, ये बना रहे थे जलेबी। देखिए, दिल्ली की जनता को पता है कि ये गाली गलोच वाली पार्टी है, इनके पास यही नहीं पता मुख्यमंत्री चेहरा कौन है। इनके पास इस बार 68 कैंडिडेट है, 70 कैंडिडेट भी नहीं है। इनके जो अलायंस पार्टनर्स है, फॉर एग्जांपल जेडीयू है, वो मणिपुर में इनको छोड़ गई है। इनके जो अलायंस पार्टनर जीतन राम मांझी है, जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि मुझे इनके साथ नहीं रहना है, वो अलायंस बोल चुके, लोग इनसे त्रस्त है। सर, मेरा सवाल आप सभी लोगों से है कि आप लोग ये जो वादे कर रहे हैं, इस बात की क्या गारंटी है? कोई बहुत बढ़िया सवाल। सर, सवाल पूरा नहीं हुआ है सर, आप लोग वादे कर रहे हैं तो क्या इसका कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है कि अगर आपके किए हुए वादे ना निभाए जाए तो उस पर एक्शन हो सके? बहुत बढ़िया सवाल है भाई, बहुत बढ़िया सवाल है। ओके ओके, क्या पॉइंट है आपका? इलीगल इमिग्रेंट्स की समस्या दिल्ली समस्त पूरे भारत में है, तो सर जब आप दोनों की पार्टियों में से कोई सत्ता में आता है तो आप लोग क्या उसके लिए सॉल्यूशन निकालेंगे? ये बहुत अच्छा सवाल है। एक, क्योंकि हम मुद्दों की बात कर रहे हैं, सुधांशु त्रिवेदी और जैस्मिन शाह, आप दोनों से मेरा एक पॉइंट है, ये इलीगल इमिग्रेंट्स की समस्या देश भर में है। योगी जी आते हैं, पॉलिटिकल रैली होती है, बोलते हैं बटेंगे कटेंगे, और पॉलिटिकल मोटिव सेट होता है, चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, उसके बाद डब्बा बंद, उसके बाद डब्बा गोल हो जाता है। क्या आपको लगता नहीं है इलीगल इमिग्रेंट्स देश के लिए खतरा है? इट इज नॉट ओनली अबाउट सैफ अली खान, इट इज अबाउट द नेशन। सुधांशु त्रिवेदी, 40 सेकंड शार्प रिप्लाई। बिल्कुल, पहले मैं एक लाइन में जरूर कह दूं, हम जो संकल्प पत्र देते हैं अगले चुनाव में बताते हैं कि हमने कितने वादे पूरे किए, और किसी के मन में कोई और कंफ्यूजन हो तो सिर्फ हम ही एकमात्र पार्टी हैं जिसके ऊपर ये आरोप लगा कि ये तो अपना एजेंडा लागू कर रहे हैं, धारा 370 हो, राम मंदिर हो, 35 हो, बाकियों से नहीं कहा गया कि एजेंडा लागू कर रहे हैं। अब ये बात जो आपने इलीगल इमिग्रेंट्स कही, एक आपको बताता हूं प्रॉब्लम कहां थी और हमने कैसे सोल्यूशन किया। हमारी सरकार आने से पहले बांग्लादेश के साथ सीमा का निर्धारण ही नहीं था, आधा गांव भारत में, आधा गांव बांग्लादेश में, तो इन्फिल्ट्रेशन को रोकना असंभव था। 2016 में हमने लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया। उसके बाद जैसे पाकिस्तान की सीमा के ऊपर पूरी फेंसिंग है, वैसे फेंसिंग की गई, 80% फेंसिंग पूरी हो चुकी है, पश्चिम बंगाल का कुछ हिस्सा बचा हुआ है। यानी पहले हमने सुनिश्चित किया कि वो नहीं आने पाए। उसके बाद
हमने सीए लाए कि जो आ गए उसमें से हम फाइंड आउट करेंगे कौन दुखियारे हैं कि इन्होंने ईमानदारी से नागरिकता मांगी है और कौन लोग घुसपैठी हैं। अब तीसरी बात हमने क्या किया, जब हमने एनआरसी की बात कही तो यही हल्ला मचाने लगे कि आइडेंटिफाई करने ही नहीं देंगे। और मैं बताना चाहता हूं ये लोग क्यों जीतते हैं। एक लाइन सिर्फ फैक्ट बताता हूं, अगर फैक्ट गलत हो तो। लोकसभा का चुनाव हुआ, भारत में चुनाव हो रहा था, ये बांग्लादेश के अखबार डेली स्टार में शशि थरूर क्यों आर्टिकल लिख रहे थे, मोदी हैज टू गो, क्यों लिख रहे थे भाई, और क्यों लिख रहे थे उसका आधार बताता हूं। लोकसभा में सबसे बड़ी जीत कहां पे हुई है, असम की धुबरी सीट पर कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते। और जाके चेक कर लीजिए, असम में धुबरी को कहा जाता है मिनी बांग्लादेश, जहां सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या है। धुबरी, बरपेटा, करीमगंज, मालदा, वहीं पे राहुल गांधी की सभाओं में सबसे ज्यादा भीड़ होती है। इसलिए देश को पता है आप बांग्लादेश के अखबार में आर्टिकल लिखते हैं, मगर हम जब रोकते हैं तो मनीष सिसोदिया आकर कहते हैं शाहीन बाग मेरे दिल में है। अमरतुल्लाह खान जो है आकर उसके लिए छाती पीटने लगते हैं। ये बात तो सच है, ये बात तो सच है कि शाहीन बाग दिल में कहा गया था। इसलिए मैं एक लाइन कहना चाहूंगा जी, कहनी है ये बात हमें इस देश के पहरेदारों से संभल के रहना, अपने घर में छिपे हुए गद्दारों। ओके शाहीन, देखिए मनीष सिसोदिया पिछला चुनाव 2.5। जय गौ माता, जय गोपाल। आप देख रहे हैं गोकुल धाम गौ सेवा मातिर झज्जर हरियाणा में। ये हमारा आईसीयू वार्ड है। 3,000 से जीते और अमरतुल्लाह 70,000 से जीते, ये हमने देखा, ये देखा। और अब राहुल गांधी ने भी सीलमपुर से अपनी चुनावी कैंपेन को शुरू किया। सवाल बहुत डायरेक्ट है और आंसर भी मैं डायरेक्ट चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में मुसलमान वोटों की एक बड़ी लड़ाई है। सीधा सवाल। पहले तो कांग्रेस इस चुनाव में कहीं नहीं है, मैं इस पे पूर्ण विराम लगा दूं। अब आपने बात करी थी इलीगल इमिग्रेंट्स की, मुझे ये बता दीजिए कि उन्होंने कहा हमने इतनी बड़ी फेंस लगाई। भाई साहब इतनी बड़ी फेंस लगाई तो सबसे ज्यादा रोहिंग्या पिछले 10 साल में दिल्ली भारत में क्यों आ गए? बंबई में जाओ रोहिंग्या मिलते हैं, दिल्ली में जाओ ये लोग कहते हैं कि हम रोहिंग्या को बसा रहे हैं। पता नहीं क्या फेंस, क्या टेक्नोलॉजी उन्होंने लगा दी कि भर भर के लोग आ रहे हैं। तो ये आप पहले पूछिए। और अमित जी, इनको दिक्कत रोहिंग्या से तो है ही नहीं, इनको दिक्कत है पंजाबियों से। कह रहे कि नहीं पंजाबी दिख रहे हैं दिल्ली में बहुत, इससे देश को खतरा है। 26 जनवरी से पहले मतलब पंजाबियों से खतरा है, रोहिंग्या का वेलकम है। पता नहीं क्या फेंस लगा रहे हो भाई साहब आप। ये है इनका चरित्र, ये है इनकी नेशनल सिक्योरिटी। पहले सैफ के पक्ष में बहुत बोल रहे थे क्योंकि सैफ के माध्यम से वोट बैंक सत्ता नजर आ रहा था। अब जब से पता चला मारने वाला बांग्लादेशी, तब से चुप्पी साध ली है। आखिर राउंड फोटो राउंड है, नहीं एक फोटो आखिर राउंड फोटो राउंड है। अब एक एक करके फोटो आएंगी और पहले आम आदमी पार्टी की बारी है, वो उस फोटो में बोलेंगी और फिर बीजेपी को उनके हिस्से की फोटोज दिखाई जाएंगी। आइए शुरुआत कर लेते हैं। पहले आम आदमी पार्टी के लिए एक फोटो आती है। पहली फोटो कौन सी आ रही है मुझे भी नहीं पता, देख लेते हैं, सरप्राइज है। ओके बताइए जैस्मिन साहब, प्रियंका कक्कड़, रमेश भिदुड़ी, क्या बोलना चाहते हैं प्रियंका जी? एक लाइन में बोलना है। पर भाजपा का मुख्यमंत्री चेहरा ये लोग कबूल नहीं करना चाहते, लेकिन सच्चाई मुख्यमंत्री चेहरा रमेश भिदुड़ी इनके मुख्यमंत्री चेहरा। अगली फोटो देख लेते हैं। गाली गलौज करते हैं सबसे ज्यादा। अगली फोटो, सारी इलीगल हरकतें जिन्होंने की हैं, जिन्होंने रोहिंग्या को अपने घर में बसाया है, जिन्होंने लोग नाम एडिशन डिलीशन कराए, जिन्होंने काले धन बांटे, जो मार पिटाई पे उतर रहे हैं, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल पे अटैक कराया है, और 1,000 रुपए बांट रहे हैं। अगली फोटो शीश महल, पूरा फेक एजेंडा जो भाजपा चला रही है, काम करने के लिए इनके पास। ओके, अब बीजेपी के प्रवक्ताओं के लिए फोटो, पहले सुधांशु जी बोलेंगे, फिर उसके बाद गौरव भाटिया के लिए। पहली फोटो कौन सी आ रही है ये देख लेते हैं। अरविंद केजरीवाल, सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री। बताइए सुधांशु त्रिवेदी, 1 लाइन। अब इनके लिए तो इतनी सारी लाइनें हैं, बस एक लाइन समझिए। वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया, और रंगत समझ में आई मगर आई देर से, कच्चा था बहुत रंग उतरता चला गया। ठीक है, अच्छा अगली फोटो देख लेते हैं किसकी आ रही है। आतिशी, गौरव भाटिया, आतिशी जी के लिए, दिल्ली की सूबे की करंट मुख्यमंत्री। देखिए मैं तो ये कहूंगा बहुत ही काबिल महिला है और हम इनका सम्मान करते हैं चाहे हम विपक्ष में हैं, लेकिन इनको टेम्पररी मुख्यमंत्री जो बुलाया है, तो पिछली तस्वीर में जो था मैं बता सकता हूं, गिरगिटान ने अरविंद केजरीवाल को देखा, उनके पैर छुए का गुरु तुम मिल गए। अच्छा एक और फोटो आ रही है, अगली फोटो देख लेते हैं किसकी आ रही है। आइए नजर आते हैं। अब इसके ऊपर आप दोनों को बोलना है। राक्षसी प्रवृत्ति के भाजपा है जी, राक्षसी प्रवृत्ति के भाजपा, राक्षसी। और सुधांशु त्रिवेदी, इस पे आपका विचार? ये पूरा प्रकरण दर्शाता है कि जब सीता माता का हरण करने के लिए रावण आया था तो राक्षसी वेश में नहीं आया था, साधु का वेश धर के आया था। आगे आप लोग अपने आप समझ सकते हैं। एक सेकंड, आखिरी देखिए, ये हमारे लिए भी एक सौभाग्य है कि आप चारों हैं, और मैं चाहता हूं कि
आपका अनुभव कैसा रहा इस डबल टक्कर का? आप अपना अनुभव एक एक लाइन में अगर शेयर करें। गौरव भाटिया, शुरुआत आपसे कर लेते हैं, एक लाइन में आपका अनुभव कैसा रहा डबल मैं टक्कर? समझता हूं बहुत ही सकारात्मक चर्चा थी, और सिंगल बैरल से तो डबल बैरल अच्छी है, सिंगल लेन रोड से डबल लेन अच्छी है, और वहां केवल कुआं और खाई और गटर है। क्या होगा भैया? बोलनी थी, ओके, अब पॉजिटिव भी बोल सकते हैं। ओके, जैस्मिन शाह, वन पॉजिटिव बात लाइन करी थी वो दिल्ली के लोगों के लिए अभी भी वाजिब है नहीं, ये कि अगर एक लाइन आपस में एक्सपीरियंस कैसा है ये बताइए। एक्सपीरियंस यही है कि आज साफ हो गया कि अगर नौटंकी करवानी है, अपशब्द करवाने हैं तो भाजपा को चुन लीजिए, काम की राजनीति करनी है तो दिल्ली आम आदमी पार्टी को चुन लीजिए। सुधांशु त्रिवेदी, अक्सर आप राज्यसभा में बोलते हैं, बहुत वायरल हो जाता है, डिबेट्स में बोलते हैं, बहुत वायरल हो जाता है। सो एक लाइन इस डबल टक्कर के ऊपर। देखिए, हम तो डबल वाले, हमारे दो सब पे भारी हैं। इनके आप पूछो कहाँ है रे दूसरा, है ही नहीं। ठीक है, एक पे शुरू, एक पे खत्म। जनता कुछ अरे पूछ रही है, कानून आप को ही बता सकते हैं। वो कह रही है डबल एंकर कब होंगे, ये भी ठीक बता है, दीजिए। मतलब आप तो हमारे ही पीछे पड़े रहो। ओके, वैसे दो प्रियंका जी, लाइन और बोल दूं जी, इनकी स्थिति ये है, पहले दो थे लोकसभा में, अब सिंगल हो गए। अब मगर अभी भी, यानी कांग्रेस के साथ थे, मगर अभी भी चुनाव के बाद देखिएगा फिर तो हो जाएंगे। ठीक है, ओके, प्रियंका आपका अनुभव कैसा रहा? लास्ट लाइन। मुझे लगता है कि दिस वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस आपके शो का था। दिस इज अ वेरी गुड फॉर्मेट। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने हमें ऑडियंस से इतना इंटरेक्शन रखा। आई होप कि ऑडियंस हमें ये देखेगी कि अगर पढ़ाई के लिए पढ़ोगे तो बड़ों के लिए वोट करना है तो आम आदमी पार्टी को, कटोगे तो बटों के लिए करना है तो बीजेपी को। ठीक है, एक और, ये योगी के कटेंगे और बटेंगे से कैसे निपटेंगे आप लोग? योगी जब कटेंगे बटेंगे की लाइन है, इसलिए योगी जी यूपी में है, दिल्ली में नहीं है। दिल्ली की जनता को पढ़ाई, शिक्षा, स्वास्थ्य से मतलब। बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल ये देश है हमारा कि आज के एडिशन में इतना ही। मेरे युवा मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के एडिशन को यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।